प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल है, क्या नीरव मोदी ने सिर्फ बैंक्स को नहीं हजारों लोगों का माल लेकर भी वो भाग गया है? ये बहुत बड़ा खुलासा आज आप मेरे साथ देखने वाले हैं। साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 24 घंटे में नीरव और मेहुल की इतनी संपत्ति घेर ली गई जितने का ये घोटाला बताया जा रहा है। ये दावा सरकारी सूत्रों का है, जबकि इंडिया न्यूज का खुलासा है कि सरकार ने जो 5100 करोड़ रुपए जब्त किए हैं अब तक, वो दरअसल 1700 करोड़ के भी निकल जाएं तो गनीमत समझिएगा। इन सब के अलावा आज आपको नीरव मोदी के डुप्लीकेशन में भी ले चलेंगे, माफ कीजिएगा डुप्लेक्स में भी ले चलेंगे। उसका बीवी का घर कैसा है वो दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे सिस्टम इस महालूट में शामिल है। ये घर गोकुलनाथ शेट्टी का है, वही शेट्टी जिसके साइन से नीरव मोदी 11,500 करोड़ का घोटाला करने में सफल हो गया। देखिए इस बहुमंजिला इमारत को, इसमें शेट्टी ने 4 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। तस्वीरों में देखिए। अब सीबीआई और ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। दरअसल यही दिक्कत है। लाख रुपए की महीने वाला शेट्टी, जिसे मुंबई से शहर में अपने पूरे परिवार को चलाना था, जब उसने 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा, उस वक्त पीएनबी, सीबीआई, ईडी वाले कहाँ थे? क्या उन्हें अदने सी गणित समझ में नहीं आई कि एक 12 से 14 लाख रुपए सालाना कमाने वाला कोई व्यक्ति 4 करोड़ रुपए का फ्लैट कैसे खरीद सकता है? यकीन मानिए सबको पता होगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हमाम में सब नंगे हैं, इसीलिए कोई नहीं बोलता। हमारा आपका सेविंग अकाउंट भी आधार खाते से लिंक होना चाहिए। आपके पास अल्टो कार भी है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है तो फला लोन आप नहीं ले सकते। परिवार पर आपत्ति आ गई और आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से नहीं चुकाया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। आपको कोई बैंक आगे से लोन देने में आनाकानी करेगा, लेकिन उसी सिस्टम में दूसरी तरफ नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसा डिफॉल्टर भी है, जिसने सिस्टम को अपनी जेब में रखा हुआ था। पैसे नहीं थे लेकिन हजारों करोड़ का कारोबार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने प्यादे बैंक की तिजोरी के सामने बिठा रखे हैं। शिकायत हो रही थी, फिर भी पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर रैंक के अधिकारी गोकुलनाथ ने LOU थमा दिया। वाह रे सिस्टम, जरा देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के इसी ब्रांच में सारा खेल हुआ। 7 सालों से खेल चल रहा था और किसी की कान पर जू नहीं रेंगी। क्या ऊपर वाले को पता नहीं था? जी नहीं, सब पता होता है। पता होने के बाद क्या होता है, जरा उसे इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर से समझिए। फाइनेंस के लिए 1500 करोड़ प्लस 50 करोड़ उसको रिग्रेड किया था। उसके मामले में मैनेजमेंट पीछे पड़ा हुआ था कि इसको अप्रूव करना है, अप्रूव करना है, अप्रूव करना है। मैंने मेरा डिसेंट नोट दिया था। डिसेंट नोट देने के बाद आखिरी तक मैं अड़ा रहा कि इसको नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। मेरा डिसेंट नोट सरकार के पास भी पड़ा हुआ है, मेरा डिसेंट नोट RBI के पास भी पड़ा हुआ है। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया गया, सरकार उनसे पूछे। मेरे खिलाफ ये एक्शन हुआ कि मेरे पे दबाव डाला गया, मैं रिजाइन करके बाहर आ गया। दिनेश दुबे ने जो डिसेंट नोट लिखा वो गीतांजलि जेम्स और नीरव मोदी ब्रांड के बारे में था। गीतांजलि जेम्स मेहुल चौकसी की कंपनी है और मेहुल नीरव मोदी के साथ बैंकिंग सेक्टर के इस महा घोटाले में सह आरोपी हैं। देखिए, ये है मेहुल चौकसी। बीजेपी अब चिट्ठी पतड़ी लेकर बैठ गई। जो बातें समझाई जा रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। 13 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में नीरव मोदी के डायमंड कलेक्शन सेरेमनी में गए। 14 सितंबर को इलाहाबाद बैंक ने 500 करोड़ से ज्यादा का लोन मंजूर कर लिया, जबकि बैंक के डायरेक्टर ने इस पर घोर आपत्ति जताई। 27 सितंबर को डिसेंट नोट लिख दिया गया। मतलब सिर्फ कह नहीं रहे, लिखकर दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। नवंबर 2013 में दिनेश दुबे ने RBI और वित्त मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी। उसके बाद आगे क्या हुआ वो सुनिए। फाइनेंस सेक्रेटरी उसकी दखल लेने के बजाय
उन्होंने दुबे जी को ही दबाव डाला दुबे पर और उनको कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आप इस्तीफा दे दो। यानी जांच करने के बजाय अगर भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी का शिकायत मिला है तो उसकी जांच करने के बजाय गड़बड़ी की शिकायत करने वाले को ही इस्तीफा देने का सलाह दे डाला वित्त सचिव। ये है कहानी। लेकिन कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देना चाहती, वो सवाल पर सवाल दागे जा रही है। जरा रणदीप सुरजेवाला भी कागज पत्तर लेकर खड़े हुए हैं, बारी बारी से सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेबी, महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार, इन 7 एजेंसियों को 7 मई 2015 से इस पूरे घोटाले की जानकारी थी। दोनों लड़ेंगे और हम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे कांग्रेस कुछ पेपर भी सामने रख रही है, उसमें भी कई तरह की बातें हैं जिससे बहुत कंफ्यूजन साफ हो जाते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है और दोनों सवालों का पुलिंदा लिए हुए। बीजेपी कह रही है कि घोटाला कांग्रेस ने किया, वो तो कोतवाली कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि कैसा कोतवाल जिसने चोर को भाग जाने दिया। ये सारी बातें साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा लेकर बैठे। अब जरा कुछ डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी से देखिए। ये डीसीपी मुंबई को लिखा गया शिकायत पत्र RM ग्रीन सोल्यूशन की तरफ से। इसमें मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि के वित्तीय गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें कई तरह के आरोप हैं, जैसे मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि ने बड़े बड़े वादे जिसमें बेहतर रिटर्न की बात की गई और बाकी बातें की गई। शिकायतकर्ता का पैसा कंपनी में लगवाया लेकिन बाद में कुछ दिया ही नहीं। देखिए इस लेटर का पैरा नंबर 1। ये भी आरोप लगाया गया कि कंपनी कई तरह के हेरफेर में शामिल है, उसके पास स्टॉक भी घटिया क्वालिटी के हैं। इस पत्र को ईडी, मुंबई पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सबको सीसी किया गया। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक मेहुल ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने खिलाफ कुछ भी नहीं होने दिया। कांग्रेस ने ही प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो जारी किया है। उसमें क्या है वो देखिए। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यहां जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहां जरा तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। इतना ही नहीं, कांग्रेस कई और डॉक्यूमेंट्स लेकर आई, जैसे ये देखिए। ये मेहुल की कंपनी के खिलाफ दी गई शिकायत को स्पीड पोस्ट के जरिए ईडी को भेजने की रिसिप्ट है, लेकिन मेहुल और नीरव घूमते रहे। पंजाब नेशनल बैंक के गोकुलनाथ को डिप्टी मैनेजर पद पर एक्सटेंशन मिलता रहा। अब बीजेपी उन चिट्ठियों का जवाब क्या दे रही है, जरा उसे भी सुन लीजिए। ये जो चिट्ठियां आई है बता रहे हैं वो दूसरे विषय में अपने उनके फर्म के साथ जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट थे उसका था, इसका ऐसे हमें जानकारी नहीं। लेकिन कांग्रेस का कुछ कहना, इसका हम क्या जवाब देंगे? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हम तो पकड़ रहे हैं। और इन्होंने तो सारा स्कैम शुरू किया, ये सारा बैंकिंग चरमरा दिया बैंकिंग सिस्टम को, यही तो हमारा कहना है। लेकिन कांग्रेस हर बात में सीधे सीधे पीएम का नाम ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि इसका कितना नफा नुकसान है। लिहाजा हर बात में पीएम। कुल मिलाकर जवाब न कांग्रेस को देना है न बीजेपी, दोनों के पास अपने सवालों का पुलिंदा है और उनके सवालों के बीच हमारा आपका सवाल दम तोड़ चुका है। सवाल ये कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि राहुल गांधी एक कंपनी की प्रदर्शनी में गए और अगले ही दिन बैंक ने उस कंपनी के लिए तिजोरी खोल दी? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि घोटाला भले 2011 से चल रहा था, लेकिन शिकायत 2015 से हो रही थी, फिर भी मेहुल और नीरव मौज में कैसे घूम रहे थे?
और वो लोन की अगली किस्त लेने कैसे पहुंच गए? सवाल दोनों ही पार्टियों से हैं, दोनों ही सरकारों से। दरअसल इन घोटालेबाजों को सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी कोई जात नहीं होती। एक कहावत है कि राजा कोई भी हो, रानी फलाना ही हो। वही हाल इन लूट खसोट वाली बिजनेस लॉबी का है। वैसे अभी शौक की तीव्रता और बड़ी होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मेहुल चौकसी ने सिर्फ बैंक्स को नहीं लूटा, बल्कि पूरे देश को लूट कर बैठा हुआ है। इसका खुलासा नीरव और मेहुल को 15 साल से जानने वाले एक शख्स ने किया है। उसका दावा है कि गीतांजलि या दीदमास जैसे ब्रांड के डायमंड 100% प्योर होते ही नहीं थे। माल की खरीद के साथ शुद्धता का जो सर्टिफिकेट दिया जाता था वो भी फर्जी होता था। दोबारा आप बेचने जाएंगे तो 10 रुपया का 3 रुपया ही मिलता है। नीरव को नजदीक से जानते हैं, क्या और मोडस ऑपरेंडी हुआ करती थी नजदीक से, कैसे वो काम किया करते थे, स्टोर में कैसे लोगों को तमाम सर्टिफिकेट दिया करते, कैसे थोड़ा क्या था बताएं थोड़ा सा। मेहुल चौकसी एक लिखता था कि आपको जो ज्वेलरी चाहिए मैं सर्टिफाइड ज्वेलरी दूंगा, तो हम लोग समझते हैं कि सर्टिफाइड ज्वेलरी में कोई गलत काम हो नहीं सकता। लेकिन कभी लोगों ने ये नहीं देखा कि वो जो सर्टिफिकेट दिया है वो कौन सी कंपनी का है, वो खुद की कंपनी का ये सर्टिफिकेट होता है। आप वो जब मार्केट के अंदर माल बेचने जाओगे तो आपको 20 के 30% पैसा वापस आएगा, और शायद चौकसी को बेचने जाओगे तो वो उसी टाइम 30% लेस करके आपको पैसा देगा। तो आप समझो 30% लॉस तो आदमी को वहीं चला जाता है 1 सेकंड के अंदर। पर और सर्टिफिकेट ये होता है कि जो आदमी माल लेके जाए और वापस बेचने जाए पूरे का पूरा पैसा उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये लोगों को इस तरह से ठग बनाते थे कि उनका जो सर्टिफिकेट था वो खुद का ही होता था, किसी और बड़ी जो सरकार माने जो लेबोरेटरी है खुद की बड़ी बड़ी उनका नहीं होता था। तो लोगों को ये भी एक सावधान रहना चाहिए। मैं इंडिया न्यूज के थ्रू कहता हूं कि आप गीतांजलि या किसी से भी डायमंड की ज्वेलरी खरीदते हो तो उनका जो सर्टिफाइड ज्वेलरी जो गवर्नमेंट की जो IGI है, IGL है, ऐसी कंपनी का सर्टिफिकेट उनकी खुद की कंपनी का सर्टिफिकेट होगा तो घर की माँ को कोई डाकन नहीं कहेगा। आज मुझे पता है कि हमने एक ज्वेलरी उनसे दिखी थी 5,20,000 कंपनी की, तो हमने वो ज्वेलरी किसी गवर्नमेंट वैल्यू को दिखा, वो सिर्फ 25,000 की ज्वेलरी थी। यदि इतना बड़ा धपला यदि होता हो तो ये तो धपले के मास्टर हो गए मार्केट के अंदर। अब बताइए क्या क्या कर लीजिएगा। क्या सर्टिफिकेट भी कांग्रेस और बीजेपी सरकार में बंट रहे थे? अरे ये सिस्टम को बंधक बनाने का खेल है। सरकार कह रही है कि देखिए 24 घंटे में हमने कैसे 5100 करोड़ की दौलत जब्त कर ली। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि ईडी ने रविवार को भी दफ्तर खोला। हद है। अरे भाई एहसान किया है क्या? वैसे अब अगर ये दावा सही है कि मेहुल और नीरव के हीरे को बाजार में बेचने जाएंगे तो 10 रुपए का 3 रुपया ही लौटेगा, तो ऐसे में तो 5100 करोड़ रुपए जो जब्त हुए हैं ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो 1700 करोड़ से ज्यादा का हुआ कहां? ऐसे में एक दूसरा रास्ता है कि इन दोनों आरोपियों मतलब नीरव और मेहुल की अचल संपत्ति जब्त की जाए। वो कहां है? नीरव के कुछ ठिकानों तक इंडिया न्यूज के मुंबई ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा पहुंचे, मौके से भेजी उनकी ये रिपोर्ट देखी। अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 11,500 करोड़ का नीरव मोदी जो इस वक्त देश से फरार है, वह घोटाला करके तो भाग गया, लेकिन मुंबई में तमाम अपनी संपत्ति छोड़ गया है, जिसके ऊपर CBI और ED की लगातार रेड चल रही है और तमाम जगहों छापेमारी कर उसके फ्लैट और तमाम संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। उसमें से एक संपत्ति है मुंबई का समुद्र महल इलाका, जो समुद्र महल बिल्डिंग है, बहुत आलीशान यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है। समुद्र महल वर्ली इलाके में है, 3 फेस यानी हाजी अली और वर्ली के बीच में और काफी पॉश इलाके में बिल्डिंग बनाई गई है। 27 माले की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर है यह वही फ्लोर है जहां पर नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी का यहाँ पर घर है, उसके नाम से यहाँ पर घर बुक है और CBI और ED के अधिकारियों ने छापेमारी कर इस फ्लैट को सीज कर दिया है। जानकारी हो चुकी थी, जानकारी पहले से थी कि इसके ऊपर गाज गिरने वाली है, इसके पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी वापस आएगा या नहीं कह नहीं सकते, जो पैसा लूटा वो वापस मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन नेता ये बताएंगे या नहीं कि ये सब हो कैसे गया उनकी आंखों के सामने, ये भी कह नहीं सकते। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।